नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश की राजधानी दिल्ली हो या कोई दूसरा शहर, वायु प्रदूषण दिनों दिन जान पर भारी पड़ता जा रहा है। अकेले दिल्ली में ही वायु प्रदूषण से रोजाना 80 लोगों की मौत हो जाती है। जो लोग बच जाते हैं उनमें से भी ज्यादातर दिल, फेफड़े और सांस से जुड़ी असंख्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कई अध्ययन ये बताते हैं कि प्रदूषण के भीषण दिनों में दिल्ली में सांस लेना रोजाना 30 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। और इस प्रदूषण से कि जो सबसे बड़े कारक हैं उनमें से एक है वाहन। ऑड इवन से लेकर भारी वाहनों पर सख्ती जैसे कई कदम उठे, लेकिन हालात नहीं बदले। और हालात सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि कई शहरों के यही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब वाहनों में यूरो 6 मानक के ईंधन भरने की कवायद शुरू हो गई है। और ये शुरुआत एनसीआर और 13 दूसरे शहरों से हुई है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की योजना भी है। उम्मीद है कि ये कदम बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कारगर साबित होगा। आज विशेष में आपको बताएंगे यूरो 6 या BS6 मानक क्या हैं, किस तरह से इन्हें लागू किया जा रहा है, ये मानक लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अब तक के BS मानक कैसे रहे, इनकी शुरुआत कब हुई। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो राजधानी दिल्ली ईंधन के BS6 मानक को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। 1 अप्रैल से दिल्ली और NCR इलाके में BS6 फ्यूल की बिक्री शुरू हो गई। हालांकि अभी नए मानक के हिसाब से नए वाहनों का उत्पादन शुरू होने में समय लगेगा, लेकिन लोगों को तब तक पुराने वाहनों में तकनीकी बदलाव कर काम चलाना होगा। दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 मानक लागू कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से दिल्ली के 390 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में BS6 मानकों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे बाकी देश में भी क्लीन फ्यूल यानी BS6 डीजल और पेट्रोल मिलने लगेगा। इससे पेट्रोल के दाम में 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 66 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल तेल कंपनियां नए मानक वाले पेट्रोल और डीजल के लिए कोई अतिरिक्त दाम नहीं वसूलेंगी। सरकार ने जो प्रोएक्टिव कदम लिया है कि हम जानते हैं कि चैलेंज कितना बड़ा है और उस चैलेंज को मीट करने के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा एक मैसेज है दिल्ली के लोगों के लिए कि वी आर विलिंग टू वॉक द टॉक, वी आर विलिंग टू गो much faster than what has even been said in the past. हालांकि सरकार ने BS6 मानक लागू करने के लिए पहले अप्रैल 2020 की तारीख निर्धारित की थी। इस लिहाज से ये काम 2 बरस पहले ही कर दिया गया है। दिल्ली, NCR और करीबी जिलों में 1 अप्रैल से सभी कंपनियों को BS6 ग्रेड का फ्यूल देना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से इसे देश के 13 बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। 2020 से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। नए मानक लागू करने के लिए तेल कंपनियों ने अपनी रिफाइनरीज में तकनीकी बदलाव किए हैं। इस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस मद में 16,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हालांकि ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी सन 2014 में इस खर्च की पूर्ति के लिए सन 2025 तक फ्यूल पर 75 पैसे प्रति लीटर अधिभार लगाने की सिफारिश की गई थी। भारत पिछले कुछ सालों से एक डिबेट में था कि हम भारत 5 पर जाएं या भारत 6, जो कि यूरो 6 के कंपेरेबल है, जो मानक और जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया भर में चलते हैं उस पर हम लीपफ्रॉग करें। और काफ़ी सालों के बाद पिछले साल एक निर्णय हुआ कि 2020 तक भारत में भारत 6 फ्यूल पे जाना होगा। लेकिन प्रदूषण की गंभीरता को और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के लिए इस फैसले को और इस फ्यूल नॉर्म्स को 2018 अप्रैल में लागू करने का निर्णय काफ़ी पहले लिया गया था। BS यानी भारत स्टेज का संबंध वाहनों के उत्सर्जन मानकों से है। नए उत्सर्जन मानक लागू होने का पर्यावरण पर सीधा असर पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे देश की आबोहवा की सेहत में सुधार आएगा। हालांकि इस मानक के हिसाब से नए वाहनों का उत्पादन 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो पाएगा। जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं, वो BS6 फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे उनके वाहन से होने वाले सल्फर उत्सर्जन 50% तक कम होंगे।
हालांकि इससे BS4 मानक तक के पुराने वाहनों में तेल की खपत थोड़ी ज्यादा होगी। इसका इंजन के पिकअप और इंजन की सेहत पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि मामूली तकनीकी बदलाव के साथ इससे निपटा जा सकता है। अनु दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और सरकार को उम्मीद है कि BS6 मानक लागू होने से दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। अब ये दर्शकों का जानना बहुत ज़रूरी है कि BS6 दरअसल क्या है, कौन से मानक हैं ये, और भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके लागू करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नए उत्सर्जन नियम लागू करने की सलाह दी थी। इसी के मद्देनजर BS6 मानक लागू करने का फैसला किया गया है। दरअसल BS का ताल्लुक उत्सर्जन नियम यानी वाहनों से निकलने वाले धुएं के स्तर से है। BS यानी भारत स्टेज तमाम मोटर वाहनों और इंजन वाले उपकरणों के लिए मानक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। BS6 ग्रेड के ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 के मुकाबले 4 से 5 गुना तक कम होती है। इस लिहाज से इसे क्लीन फ्यूल कहा जा सकता है। BS6 नॉर्म्स एक ऐसे नॉर्म्स हैं जिसमें कि दो तरीके पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा। एक, हमारा जो फ्यूल है उसमें से हम कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं, तो फ्यूल को थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अगर हम एक ख़राब फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें जितना भी प्रदूषण होगा वो हवा में जाता है, और उसके विपरीत अगर हम कम प्रदूषण फ्यूल में ही कम प्रदूषण होगा और उसको जलाएंगे तो कंपेयर टू भारत 4 या किसी और फ्यूल से कम प्रदूषण होगा। देश में BS मानक तय करने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है। इसके तहत आने वाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन मानकों को बनाने और लागू कराने का काम करता है। भारत स्टेज यानी BS मानदंड यूरोपीय उत्सर्जन नियमों पर आधारित है। ये एमिशन स्टैंडर्ड गाड़ी में लगे इंजन की प्रदूषण क्षमता को बताता है। अभी तो मेरा नहीं ख्याल को असर पड़ने वाला है, बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है वो भी नहीं बढ़ा रहे। सो एज फार एज अ कॉमन मैन इज़ कंसर्न्ड, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो यूरो 4 फ्यूल डालें या यूरो 6 फ्यूल डालें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी येस, यूरो 6 फ्यूल इज़ अ प्योरर फॉर्म ऑफ यूरो 4, तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंबस्शन बेटर हो जाती है, इमिशन थोड़ी सी कम हो जाती हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। हालांकि पूरे बेनिफिट लेने के लिए आपको इंजीनियरिंग भी यूरो 6 की होनी चाहिए। उम्मीद है कि BS6 मानक के लागू होने के बाद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आएगी। इसके लागू होने के बाद हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM यानी पार्टिकुलेट मैटर की तादाद घटेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में PM 2.5 का स्तर कई बार प्रति क्यूबिक मीटर 400 माइक्रोग्राम के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसमें करीब 1/3 योगदान वाहनों से होने वाले प्रदूषण का है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से हवा में PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। BS6 फ्यूल में इसकी मात्रा 20 से 40 mcgm होती है, जबकि BS4 फ्यूल में इसकी मात्रा 120 mcgm प्रति क्यूबिक मीटर तक थी। डेफिनेटली जब हम एक दो बातें हैं इसमें। एक, जब हम डीजल कोई भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे प्रदूषण निकलता है। तो या तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से वो बिजली लेते हों, उन पर शिफ्ट हो जाएं, या फिर अगर वो हम बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा हमारे पास जो रास्ता बचता है वो होता है कि हम डीजल ही प्रयोग करें, लेकिन उसके प्रयोग से किस तरीके से कम प्रदूषण निकले। तो जब भारत 4 से भारत 6 फ्यूल पर जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। अगर एक व्हीकल की बात करते हैं तो शायद ये जो कमी है बहुत कम नज़र आएगी, लेकिन जो लाखों और करोड़ों व्हीकल्स हैं हमारे देश में और दिल्ली में जितने सारे व्हीकल्स हैं, तो उनको जब हम क्यूमुलेटिव तरीके से देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ेगा पोल्यूशन को कम करने के लिए। सबसे खास बात यह है कि इससे हवा में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हवा में जहरीले तत्व कम हो सकेंगे, जिससे सांस लेने में सुविधा होगी। BS4 के मुकाबले BS6 में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ काफी कम होंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के मामले में BS6 ग्रेड का डीजल काफी अच्छा होगा। BS3 और BS4 फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 ppm होती है, जो BS6 मानकों में घटकर 10 ppm रह जाएगी, यानी अभी के स्तर से 80% कम। उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स हैं, वो चीज़ें कम करके तो आपको जो यूरो 6 फ्यूल मिलता है
और जो यूरो 6 इंजीनियरिंग है उसको दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एमिशन नॉर्म्स हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि जो एग्जॉस्ट के अंदर जो एमिशन निकल रही हैं दे आर वेरी वेरी लेस हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड टू द एटमॉस्फेयर। भारत में अभी BS4 और BS3 फ्यूल ही मिलता है। देश में कई मेट्रो शहरों में भी BS4 फ्यूल ही बिक रहा है, जबकि अन्य हिस्सों में BS3 फ्यूल से ही काम चलाना पड़ता है। BS3 और BS4 फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से देश में वाहनों से धुएं के जरिए पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 जैसे खतरनाक कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। PM 2.5 कणों के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। वहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण के हाइड्रोकार्बन से मिलकर हवा को जहरीला बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो BS6 मानक लागू होने का सबसे ज्यादा असर तेल और वाहन उद्योग पर पड़ सकता है। जहां तेल कंपनियों को तकनीकी बदलाव और रिफाइनिंग लागत बढ़ने जैसी परेशानियों से जूझना होगा, वहीं वाहन कंपनियों की चिंता BS6 अनुकूलन इंजन की लागत और वाहनों में दूसरे तकनीकी बदलाव को लेकर है। भारत स्टेज 6 या BS6 लागू होने के फायदे भले ही आसानी से नजर न आए, लेकिन इसका असर साफ महसूस किया जा सकेगा। इससे हवा का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हवा में लगातार बढ़ रही जहरीली गैसों की मात्रा पर भी लगाम लगेगी। प्रदूषण से होने वाली बीमारियां घटेंगी, साथ ही आम लोगों का सेहत पर होने वाला खर्च भी कम होगा। लेकिन इससे वाहन कंपनियों की आर्थिक सेहत गड़बड़ा सकती है। हालांकि BS6 अनुकूल इंजन युक्त वाहनों का उत्पादन 2020 से अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके लिए वाहन कंपनियों को अपनी उत्पादन इकाइयों में कई बदलाव करने होंगे। कुछ को विदेश से इंजन और तकनीक आयात करनी पड़ सकती है। आखिर में इस बढ़ी हुई कीमत का असर वाहन खरीदने वालों की जेब पर भी पड़ने वाला है। यानी BS6 अनुकूल वाहनों की कीमत BS4 वाहनों से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। मैं ऑटो मैन्युफैक्चरर मित्रों को अनुरोध करता हूं, आपकी पास अभी भी समय है, आप रिट्रोफिटिंग के रास्ते पे जाओ, नए मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते। मेरे पास जितना जानकारी है, सियाम भारत में ही ये सारे ऑटोमोबाइल कंपनियां BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ी बना के यूरोप में भेजते हैं। ड्राइविंग सीट इधर से उधर करना ही पड़ेगा, इतना ही काम है। टेक्नोलॉजी कन्वर्सन उनके लिए ज़्यादा चुनौती नहीं है। ड्राइविंग सीट को इधर से यूरोप की ड्राइविंग सीट वाले गाड़ियों को बदल के इंडियन स्टैंडर्ड की बनानी पड़ेगी, उतना ही फर्क है। फिलहाल देश की तमाम वाहन कंपनियां BS4 के फ्यूल मानक के हिसाब से वाहन बना रही हैं। सिर्फ हाई एंड लग्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज बेंज ने अपने सभी मॉडल BS6 किए हैं। बाकी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भी धीरे धीरे BS6 मानक लागू करने होंगे। इसमें तमाम तरह की कार और सभी दोपहिया वाहन के अलावा भारी कमर्शियल वाहन शामिल हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से बाजार में जो भी नए वाहन आएंगे उनको BS6 के मानक पूरे करने होंगे। कंपनियां इससे पहले भी अपने वाहन इसी मानक के अनुसार बना सकती हैं, लेकिन तय मियाद के बाद BS6 से कम मानक वाले वाहन पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। BS6 फ्यूल अभी 1 अप्रैल 2018 से दिल्ली में लागू हुआ है। दिल्ली NCR में और देश के 13 बड़े महानगरों में इसे लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का अभी प्रपोजल आया है केस में कि 2019 तक उन बड़े 13 महानगरों में इसको लागू किया जाए, जहां और ये 13 बड़े महानगर वो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे, जहां पर सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। और फिर इसके जो स्टेप वाइज फेज मैनर है उसमें ये भी कहा गया है कि 2020 अप्रैल तक पूरे देश भर में भारत 6 फ्यूल की नॉर्म्स को लागू किया जाए। BS6 को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की है जो वाहन खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि 2020 से सड़क पर सिर्फ BS6 वाहन ही दौड़ सकेंगे। इस लिहाज से पुराने वाहन सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही 1 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वाहन हैं। बड़ा सवाल ये कि सरकार देश भर में पुराने वाहनों के लिए कोई नीति लाएगी क्या, या फिर इनका निपटारा करने के लिए कोई स्क्रैप पॉलिसी बनाएगी। इस सवाल का जवाब फिलहाल सरकार को ही खोजना होगा। अभी तो मेट्रोज के अंदर ही फ्यूल BS6 लेके आए हैं और वो 1 अप्रैल से ऑल कंज्यूमर्स सबको मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं दे आर नॉट गियर्ड अप फॉर यूरो 6 फ्यूल, बट फिर भी आप यूरो 6 फ्यूल उनके अंदर डाल सकते हैं। पुराने वाहनों के अंदर कुछ नहीं हो सकता,
बदलाव करने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा आएगा कि इट इज़ नॉट वायबल इकोनॉमिकली। तो उनको आप यूरो 6 फ्यूल के ऊपर आप चलाते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इधर तेल कंपनियां भी अपनी तेल शोधन तकनीक में जरूरी बदलाव कर रही हैं। नए मानक के मुताबिक डीजल में सल्फर की मात्रा 10 ppm से नीचे लानी होगी। BS2 मानक के लिहाज से ये 500 ppm था। नए बदलाव का तेल के घनत्व या डेंसिटी पर भी असर होगा। BS4 मानक के डीजल का घनत्व 820 से 845 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि अब यह बढ़कर 820 से 860 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इससे तेल की क्वालिटी भी सुधरेगी और इंजन से निकलने वाला धुआं भी कम होगा। लेकिन इस सब पर तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना होगा। जाहिर है तेल की कीमत बढ़ाकर या अधिभार लगाकर सरकार इसे लोगों से ही वसूल करेगी। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। BS6 के फ्यूल मानक को पूरी तरह से लागू करने के लिए वाहन और रिफाइनरी कंपनियां खुद को तकनीक के स्तर पर अपग्रेड कर रही हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि BS6 लागू होने के बाद नए वाहनों के इंजन में क्या क्या बदलाव होंगे और पुराने वाहनों का क्या होगा। ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। BS6 मानक लागू होने के बाद वाहन कंपनियां जो भी नए हल्के या भारी वाहन बनाएंगी उनमें फिल्टर लगाना जरूरी होगा। BS6 के लिए विशेष प्रकार के डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की जरूरत होगी। इसके लिए वाहन के बोनट के अंदर ज्यादा जगह की जरूरत होगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड को फिल्टर करने के लिए SRC यानी कि सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर करना होगा। BS6 गाड़ियों में आधुनिक उत्सर्जन कंट्रोल सिस्टम फिट होगा। इसके लिए गाड़ियों के इंजन को भी इसी अनुसार बनाया जाएगा। BS6 फ्यूल जो है इट्स अ मोर रिफाइंड फ्यूल। अब जैसे सबसे पहले जब पेट्रोल आता था उसके अंदर लेड कंटेंट होता था, वो लेड कंटेंट को निकाला है और उसके अंदर कुछ एडिटिव्स डाले हैं। लेड का काम होता है लुब्रिकेशन देने के लिए इंजन को, जहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं पहुँचती, जो हम कहते हैं हेड का एरिया है, सिलेंडर हेड का एरिया, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं पहुँचती, तो उसके लुब्रिकेट करने के लिए लेड डाला जाता था पेट्रोल के अंदर। तो उस लेड इज़ अ वेरी स्लिपरी मेटल, तो वो एक लुब्रिकेशन का काम करता था। जब हमने वहाँ से लेड निकाल दिया है तो हमको कुछ ना कुछ उसके अंदर लगाना पड़ेगा आप लुब्रिकेशन के लिए। तो जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने एडिटिव्स ऐड करने शुरू किए, जिसके साथ आपको लुब्रिकेशन मिली। भारतीय तेल रिफाइनरियां भी BS6 ईंधन के लिए निर्धारित गुणवत्ता को पूरा करने के लिए खुद को तकनीक के स्तर पर अपग्रेड कर रही हैं। डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट्स को निर्धारित सीमा से सल्फर को कम करने का काम करती हैं। उनकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। गैसोलीन ईंधन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऑक्टेन बूस्टिंग इकाइयों के साथ सल्फर की मात्रा को कम करने वाली तकनीक का विकास भी किया जा रहा है। BS6 के अनुसार तैयार किए गए आधुनिक इंजन में BS4 का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें काफी दिक्कतें होंगी। दरअसल इन कारों के एग्जॉस्ट सिस्टम में अलग से कई पार्ट लगे होते हैं। ऐसी कारों में ज्यादा मात्रा में सल्फर युक्त ईंधन डालने से कार के इंजन पर बुरा असर पड़ेगा। इंजन साधारण गति से चलने की जगह ज्यादा तेज चलेगा। इससे इंजन की उम्र कम हो जाती है और फिल्टर बार बार खराब होता है। अभी पिछले कुछ महीनों से डिबेट हो रहा है कि हम 2030 में भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बिकेंगे। तो उसमें अब किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हम अपनी डीजल इंजन्स में डाल रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट डालने के बाद कब से वो डीजल इंजन मार्केट में आने स्टार्ट होंगे। अगर हमें लगता है 5 साल बाद हम भारत 6 इंजन्स देश में ला रहे हैं और उसके बाद कम से कम 10-15 साल वो इंजन चलेगा, तो क्या हमें अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा है वो अभी भी डीजल के ऊपर रिसर्च करने में डालना चाहिए, या फिर हमें रिन्यूएबल एनर्जी से चलित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, ताकि वो कंपेयर टू डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी आर द क्लीनेस्ट ऑप्शन। तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि कितना कहाँ करें और किस तेज़ी से करें। अभी तक वाहन कंपनियां BS4 के फ्यूल मानक के हिसाब से वाहन बना रही हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से जो भी नए वाहन बाजार में आएंगे उनके लिए BS6 के मानक को पूरा करना जरूरी होगा। हालांकि अभी तक पुराने वाहनों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानक तय करता है। भारत में ऐसे स्टैंडर्ड्स को लागू करने की शुरुआत साल 2000 से हुई थी। हालांकि उससे पहले भी देश में कुछ मानक थे, लेकिन ये नाकाफी थे। जाते जाते आपको दिखाते हैं वाहनों के लिए मानकों का इतिहास क्या है। नमस्कार। भारत में एमिशन मानकों पर काम 1980 के दशक से ही चल रहा है। 1989 में आइडल यानी निष्क्रिय एमिशन लिमिट्स को लागू किया गया, लेकिन जल्द ही इसकी जगह पर मास एमिशन लिमिट्स को लाया गया। भारत में मास एमिशन लिमिट्स को लागू करने की शुरुआत 90 के दशक से हुई। 1991 में पेट्रोल और बाद में 1992 में डीजल के लिए ये मानक शुरू किए गए। इसके तहत पेट्रोल वाहनों के लिए कैटलिक कन्वर्टर अनिवार्य किया गया और सीसा रहित यानी अनलेडेड पेट्रोल की शुरुआत हुई। नब्बे का दशक आर्थिक उदारीकरण का दौर था। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने लगी। इसे देखते हुए 1996 में मास एमिशन नॉर्म्स में तब्दीलियों के लिए अध्ययन हुआ, लेकिन 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने यूरो 1 या इंडिया 2000 मानक लागू करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यूरो 2 मानकों को दिल्ली एनसीआर में अप्रैल 2000 से ही लागू करने का निर्देश भी दिया। हालांकि कार निर्माता वाहनों में इस तरह की तकनीक बनाने में नाकाम रहे और 2000 में यूरो 2 मानक लागू नहीं हो पाए। यूरो 6 और BS6 एक सेम टेक्नोलॉजी है और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर अमेरिका और यूरोप के अंदर यूरो 6 आज से 10 साल से चलता आ रहा है। और शायद आपने पिछली बार ये सुना भी होगा, जो एक स्कैंडल हुआ था अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर फोक्सवैगन को उन्होंने ब्लेम दिया था, वो यूरो 6 की टेक्नोलॉजी करके दिया था। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ रही थी वो यूरो 4 टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो हमारे को कोई उस चीज़ का असर नहीं हुआ। तो जब यूरो 6 के अंदर आप टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो आपको यूरो 6 का फ्यूल भी चाहिए और फिर जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो भी आपको फिर अकॉर्डिंगली उसको इन्हांस करना पड़ेगा या ट्वीक करना पड़ेगा। इस तरह साल 2000 में पूरे देश में यूरो 1 यानी इंडिया 2000 मानक लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार BS2 यानी यूरो 2 मानक 2001 में एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लागू हुए। 2003-04 के दौरान ये 13 और शहरों में लागू किया गया, जबकि 2004-05 में जाकर ये पूरे देश में लागू हो पाया। इसी तरह यूरो 3 की तर्ज पर BS3 मानक 2005 में एनसीआर और 13 शहरों में लागू हुए, जबकि 2010 तक ये पूरे देश में लागू हो पाए। BS4 मानक को लागू करने की शुरुआत 2010 में हुई और इसे एनसीआर और 13 शहरों में लागू किया गया, जबकि पूरे देश में BS4 मानक 2017 में जाकर लागू हो पाए। यूरो 5 की तर्ज पर BS5 मानकों को छोड़कर अब एनसीआर और 13 शहरों में सीधे BS6 मानक लागू किए गए हैं और 2020 तक ये समूचे देश में लागू हो जाएंगे। ये मानक सभी 4 पहिया वाहनों पर लागू हैं। इसके अलावा नेशनल फ्यूल पॉलिसी के तहत दिल्ली और 10 प्रमुख शहरों से यात्रा शुरू और खत्म करने वाली बसों के लिए भी ये मानक तय किए गए हैं। भारत 6 जो है वो लगभग यूरो 6 जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स हैं पूरे दुनिया भर में और यूरोप में जो लागू होते हैं उनसे लगभग ये कंपेरेबल है। और इसी डिबेट की वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो एम्बिग्यूटी बनी हुई थी कि क्या भारत भर में हम 2020 तक करें या दिल्ली में 2018 तक करें, वो इसीलिए बन रही थी कि भारत कई सालों से ये डिबेट में था कि हम यूरो 5 के कंपेरेबल भारत 5 स्टैंडर्ड्स लेकर के आएँ या यूरो 6 के कंपेरेबल भारत 6 स्टैंडर्ड्स लेकर के आएँ। इसके अलावा 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए भी मानक अलग अलग वर्षों में लागू हो पाए। 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए BS2 मानक 1 अप्रैल 2005 में लागू हुए, BS3 मानक 1 अप्रैल 2010 को लागू हुए, BS4 मानक 1 अप्रैल 2017 में, जबकि BS5 मानक 2020 तक पूरे देश में लागू करने की योजना है। शुरुआत में तो हमारे को लेडेड पेट्रोल मिलता था, सो दैट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी पेट्रोल, उसमें BS1 BS2 उस वक्त नहीं आया था। बाकी ये जब हमारा लेड निकल गया तो BS2 आ गया था, फिर उसको आपने बेटर किया तो आपको BS4 मिलना शुरू हो गया
और अब ये थर्ड टाइम उसकी बेटरमेंट हुई है एंड दिस इज़ नाउ द फाइनल रिफाइनमेंट। तो विद द रिजल्ट आपको टेक्नोलॉजी भी अब BS6 की लगानी पड़ेगी और फ्यूल भी आपको BS6 का यूज़ करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ यूरो 6 टेक्नोलॉजी एंड पेट्रोल। भारत में ऑटोमोटिव एमिशन मानकों की जरूरतों के लिए तत्कालीन योजना आयोग ने कई अध्ययन किए, जबकि अक्टूबर 2003 में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी की घोषणा हुई, जिसमें यूरो 2 से यूरो 4 मानकों को 2010 तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने का जिक्र था। BS4 से आगे के मानकों को लागू करने के लिए तत्कालीन योजना आयोग ने 2013 में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। समिति ने मई 2014 में ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।